things are possible. Jesus is here. Amen. आज हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे जेम्स की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसके 17th वर्स से हम लोग पढ़ेंगे। 17 to 26 मैं पढ़ता हूं। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17 to 26 शुरू करते हैं। 17th verse, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. 18th verse, yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. 19th verse, thou believest that there is one God, thou dost well. The devils also believe and tremble. 20th verse, but wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? 21st verse, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? 22nd verse, seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? 23rd verse, and the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. 24th verse, ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. 25th, likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers and had sent them out another way? 26th verse, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. और एक और स्क्रिप्चर हम लोग पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 1st और 6th verse. Now faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. And 5th and 6th verse, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. 6th verse, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. आइए एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए, प्रभु इस अवसर के लिए, प्रभु इन वचनों के लिए प्रभु जो पढ़े गए प्रभु यीशु मसीह, हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप उतर के आए प्रभु, आप इस मनुष्य के शरीर को लें प्रभु, और प्रभु अपने वचनों को तोड़ें प्रभु, ताकि वाकई में जो स्पिरिचुअल फूड इन ड्यू सीजन हमें चाहिए प्रभु वो फूड हमें मिलने वाला हो सके। बड़ी दया है हम करें। सारी कार्रवाई को आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब बैठ जाएं। सभी भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड, खुदा के नाम की बढ़ाई हो, तारीफ हो। खुदा ने एक और मौका दिया कि हम लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हो सके। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब अपनी अपनी जगहों पे खुदा के वचन के पंखों तले पाए जाते हैं, और खुदावंद आपके विश्वास को बूस्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो संदेश जो पिछले कई हफ्तों से चल रहे हैं, मैं सोचता हूं कि ये एक फाउंडेशन डाल रहे होंगे आपकी, कि आप एक सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर में आप प्रवेश करने पाए, कि वाकई में वो फाउंडेशन लेआउट किया जाए जिसमें कि थर्ड पुल काम कर सके। बिकॉज दैट्स द शोडाउन, वो शोडाउन है
जो हर एक ब्राइड के सदस्य को खुदावंत हर एक के जीवन से, जो कि ब्राइड का सदस्य है, उसको पूरा करेंगे। ये हमारी सेवकाई है, ये हमारा पोर्शन ऑफ स्क्रिप्चर है जो हमें पूरा करना है। बिकॉज खुदा ने जब प्लान को लेआउट किया तो खुदा ने कई पोर्शंस रखे। एक पोर्शन नबी का था, जिस पोर्शन को नबी ने पूरा किया। एक पोर्शन यीशु मसीह का था, यीशु मसीह ने दी सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री को किया। प्रभु भाई ब्रैनम के शरीर में होते हुए, नबी के शरीर में होते हुए उस सेवकाई को पूरा किया। और आज जब वही पवित्र आत्मा, जो कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह की आत्मा खुद है, प्रभु यीशु मसीह खुद है, वो जब इन उकाबों को, जो कि हम हैं, जो कि एक प्रोफेटिक क्लास ऑफ लोग हैं, जो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, प्रोफेटिक क्लास ऑफ लोग एक खास किस्म के लोग होते हैं, जिनके ऊपर, जिनके पास वचन आता है, जिनके ऊपर वचन अनफोल्ड होता है, जिस उस तरीके से जैसा खुदा चाहते हैं। और यह बहुत जरूरी बात है कि वचन एक व्यक्ति के ऊपर उस तरीके से जाहिर हो जैसा खुदा चाहता है, जैसा खुदा ने वाकई में इंटेंट किया जब खुदा ने उस वचन को लिखवाया। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, जो वचन है, जो बाइबल है, उसमें खुदा ने वचन को इधर उधर लिखवाया। एक जिग्जॉ पजल के रूप में बाइबल लिखी हुई है। या मैं इसको एक और तरीके से कहूं कि जो बाइबल है और जो बाइबल के वचन हैं जो लिखे गए हैं, वो समझ लीजिए कि एक लेगो सेट है। लेगो सेट आप समझते हैं? लेगो सेट जो आप छोटे छोटे बच्चों को, जब वो 2 साल के हो जाते हैं, 3 साल के हो जाते हैं, फिर बड़े बड़े बच्चों के लिए भी होता है। जब आप बिल्डिंग ब्लॉक्स खरीद के देते हैं, जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जिस यूनिट्स को आप यूज करके, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, लेगो सेट बोलते हैं, आप उसे कई चीजें लेगो का पीस है। अब क्योंकि हर एक वचन एक लेगो का पीस है, और इस लेगो के पीस को जोड़ के आप कैसी भी शेप और साइज बना सकते हैं। और हम दुनिया में देखें तो आज जब हजारों लाखों डिनोमिनेशंस पाई जाती हैं, तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यह था कि लोगों ने या झुंडों ने या जो लोगों के लीडर लोगों ने उन वचनों को लिया जो कि एक लेगो सेट है, और जैसा उनको अच्छा लगा उन्होंने अपने लिए एक एक स्ट्रक्चर बना लिए। किसी को गाड़ी पसंद था, उसने लेगो सेट से गाड़ी बना ली, अब बोला यही सत्य है। किसी को घर पसंद था, लेगो सेट से घर बना लिया। किसी को झूला पसंद था, किसी ने लेगो सेट से झूला बना दिया और कह दिया कि यही सत्य है। तो ये जो बाइबल और इसका वचन जो कि लेगो सेट है, लोगों ने अपने अपने आइडिया, अपने अपने दिमाग लगाए और इस लेगो सेट को यूज करके हजारों लाखों डिनोमिनेशनें, हजारों लाखों तरीके के विश्वास और रहन सहन के तरीकों को लोगों ने इस एक बाइबल को यूज करके बना लिया। लेकिन हम लोग आज यहां बैठे एक और नए डिजाइन को बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। यहां यह ध्यान रखिएगा, शैतान कोशिश करेगा, अब भाई घर, झूला, नाव, बोट, ये सब पुराना हो चुका, दुनिया के लोगों को उसके बारे में मालूम है।
दुनिया के लोगों को मालूम है कैथलिक्स कौन है, लोगों को मालूम है बैप्टिस्ट कौन है, लोगों को मालूम है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कौन है, लोगों को मालूम है यहोवा विटनेस कौन है, लोगों को मालूम है बैप्टिस्ट कौन है, लोगों को मालूम है पेंटिकॉस्टल्स कौन है, और पेंटिकॉस्टल के अंदर भी कौन कौन सी चीजें, ये सब प्रसिद्ध लेगो सेट है जो लोगों ने बना रखी है और कॉमनली नोन है। तो शैतान क्या करता है कि अब यूनिक तरीके के लेगो सेट्स को बनाने की कोशिश करता है शैतान लोगों में घुस के। अब भाई लोग बोर हो गए, अब कुछ नया लाया जाए जो कि एकदम लगेगा कि सत्य के करीब है, लेकिन है नहीं। तो आज हम लोग यहां पे इसलिए नहीं बैठे कि हम लोग एक नए लेगो सेट या एक नए डिजाइन को तैयार करें और बोलें कि भाई ये तो बड़ा यूनिक डिजाइन है और हम इसको मार्केट करने की कोशिश करें। हम इसलिए नहीं यहां पे आए हैं। हम यहां पे आए हैं इस लेगो सेट जो कि खुदा का वचन है, जो कि बाइबल है, जो कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है। हम उस भवन के निर्माण को बनाने आए हैं जिस भवन को ओरिजिनली खुदा के बैक पार्ट ऑफ द माइंड में खुदा ने सोचा। हम उस स्ट्रक्चर को बनाने आए हैं। हम कोई भी नया स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, परंतु हम उस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो खुदा के बैक पार्ट ऑफ द माइंड में था, हमेशा से था। जब खुदा ने एक कण को भी क्रिएट नहीं किया था, उससे पहले खुदा के मस्तिष्क में एक भवन था जो आज तक संपूर्ण रीति से कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो सका। और उसका बहुत आसान सा ही कारण है, क्योंकि संपूर्ण वचन नहीं लौटा था। आदम के पास पुस्तक तो थी, पर आदम के पास जो पुस्तक थी वो खुले रूप में नहीं थी। आदम के पास खुले रूप में वो पुस्तक इसलिए नहीं थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्लान, खुदा के प्लान ऑफ रिडेम्पशन के हिसाब से पहले गिरावट आना था। और अगर आदम को खुली हुई पुस्तक दी जाती तो आदम कभी मरता ही नहीं। यानी जीवन का पेड़ आदम के पास था, लेकिन क्योंकि जब आप उत्पत्ति में जब आप डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तो अदन की वाटिका के बीच में दोनों पेड़ थे। जीवन का वृक्ष भी था और ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल भी था। इवन दो ट्री ऑफ लाइफ आदम के पास था, लेकिन आदम ने कभी भी उससे फेलोशिप नहीं किया, उससे उस तरीके से नहीं, उस एक्सटेंट से नहीं फेलोशिप की कि आदम गिर ना सके, क्योंकि द प्लान ऑफ रिडेम्पशन आगे बढ़ना है। तो आदम के टाइम में गिरावट आई और आदम ने अपने उस राइट्स को, जो आदम के जो राइट्स और प्रिविलेजेस थे उस पुस्तक के, उसको आदम ने बेच दिया जब वो पाप में गिरा, और वो पुस्तक वापस खुदा के पास चली गई, जिस खुदा ने अपने पुस्तक को अपने बच्चे आदम को दिया था। जब आदम गिरा तो पुस्तक वापस खुदा के दाहिने हाथ में चली गई और वेट कर रही थी कि एक दिन कोई योग्य आए जो मेरे हाथों से इस पुस्तक को ले, इसके मोहरों को तोड़े और वापस आदम और उसके वंश को, खुदा और उसके वंश को वो पुस्तक वापस लाई जाए। तो हम देखते हैं कि वो पुस्तक इस 6000 साल के गिरावट में, इस 6000 साल के आखिरी में ये पुस्तक उतर के आई, जिसको हम बुक ऑफ रिडेम्पशन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि संपूर्ण वचन लोगों के पास था नहीं, तो वो स्ट्रक्चर जो खुदा के बैक पार्ट ऑफ द माइंड में था वो कभी भी बन नहीं पाया। इवन दो खुदा ने उस स्ट्रक्चर को आसमान में लिखाया, जो कि आसमान जो जोडियाक्स हैं वो पहली बाइबल है, और खुदा ने हानोक में होते हुए उस बाइबल को पिरामिड में भी डाला। जो पिरामिड एक स्ट्रक्चर है, जो कि एक सिंबल है
बाइबल का। लेकिन जो ओरिजिनल वचन रूपी, संपूर्ण वचन रूपी भवन था, वो भवन आना था हमारे युग में। वो भवन आना था हमारे युग में, जो हमेशा से खुदा के बैक पार्ट ऑफ द माइंड में था। तो आज हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं उस भवन के निर्माण के लिए, इस लेगो सेट को यूज करके, जिसको हम बोलते हैं बाइबल, जो कि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक है। तो आज हम कोई नया डिजाइन नहीं कर रहे। आज हम प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में होते हुए उस भवन का निर्माण कर रहे हैं जो हमेशा से खुदा के बैक पार्ट ऑफ द माइंड में था, लेकिन जो कि रिवील्ड नहीं था, जो कि मोहरों में बंद था। और जब ये मोहरें अनफोल्ड हुई और जब ये पुस्तक का प्रचार हुआ, तब इस भवन का ब्लूप्रिंट हमारे सामने आया। और इतने सालों के प्रचार में होते हुए ये वचन जो है, आज वो ओरिजिनल भवन का शेप लेना चालू कर रहा है। तो हम एक कोई नई डिनोमिनेशन या नए कोई विचारधाराओं को नहीं रख रहे हैं। हम उन्हीं विचारधाराओं को रख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा से खुदा के बैक पार्ट ऑफ द माइंड में था। तो अगर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो खुदा के बैक पार्ट ऑफ द माइंड में था, जिसको खुदा ने हमेशा छिपा के रखने की कोशिश की, जिसको आज भी खुदा अपने दुल्हन के ऊपर ही व्यक्त करते हैं, क्योंकि जब नबी ने भी, जब थर्ड पुल को बताने की बात आई, तो इस थर्ड पुल के बारे में नबी ने कभी भी कुछ भी ओपनली नहीं बोला। वो एक मिस्ट्री का मिस्ट्री रहा। और ये मिस्ट्री जब दुल्हनों के ऊपर भी अनफोल्ड होगी, तो जो सिर्फ दुल्हन का तबका है वही इस मिस्ट्री को समझ सकता है, वही इस रैप्चरिंग फेथ में आगे बढ़ सकता है। बाकी दूसरों के लिए, जो बाहर वाले हैं, उनके लिए ये सारी चीजें दृष्टांतों में होंगी। वो बैठेंगे, हाथ हिलाएंगे, तालियां बजाएंगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा जैसा समझ में आना चाहिए। देखिए, जैसा समझ में आना चाहिए, लोग तो बहुत कुछ समझ लेते हैं। और जो ये 1 लाख डिनोमिनेशन आज जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि लोग समझते हैं, कुछ ना कुछ तो समझते ही हैं। तो कुछ ना कुछ समझते हैं, तो इस लेगो सेट से कुछ ना कुछ तो बना ही लेते हैं। बट बात कुछ ना कुछ समझने की नहीं है, बात उस ओरिजिनल चीज को समझने की है जो खुदा ने अपने मस्तिष्क में रखा। बात उसको समझने की है, उसको हम बाइबल का फेथ बोलते हैं। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मैं विश्वास करता हूं कि जो मीटिंग्स हैं, ये आपको ये जो ओरिजिनल भवन है, इसके निर्माण में आपकी ये मदद करेंगे। और ये जो भवन है, ये एक सुपर नेचुरल भवन है। तो ये बनेगा भी सुपर नेचुरल तरीके से, ये नेचुरल तरीके से, या ह्यूमन एफर्ट से, या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से, या आपके पैसे से, या आपके एफर्ट से, या आपके दिमाग लगाने से, या आपके एजुकेशन से, या आपके चालाकी से ये नहीं बनने वाला। ये एक सुपरनेचुरल भवन है जिसके पीछे एक सुपरनेचुरल बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो खुदा खुद होगा। और खुदा की एक लिविंग डीलिंग होगी आपके साथ। भले प्रचार हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, तो सिर्फ आप उस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कुछ ना कुछ समझेंगे, और हो सकता है अपने फायदे की कुछ चीजें ले लें आप। लेकिन अल्टीमेटली जब शोडाउन की बात आएगी, तो आपका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं उस ओरिजिनल भवन के निर्माण के लिए। ये बात हमेशा अपने दिमाग से नहीं भूलिएगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक सुपरनेचुरल भवन है
जो सुपरनैचुरल तरीके से बनेगा, जिसमें खुदावंद आपके साथ एक लिविंग डीलिंग करेंगे। जो जो चीजें प्रचारी जा रही हैं वो आपके जीवनों में मैनिफेस्ट होंगी। आप डे टू डे लाइफ में आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे जैसे आप इन वचनों में आगे बढ़ेंगे, आपकी डिपेंडेंसी पैसे के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी अपने घर के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी अपने जॉब के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी अपने रिश्तेदारों के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी उन सारे सोर्सेस के ऊपर जिसके जिसके ऊपर आप तकिया कर रहे हैं, ये उनके ऊपर जो XYZ जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो रहे हैं, उसके ऊपर आपकी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होने लगेगी धीरे 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 करके। ये मैं दुल्हन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बाहर वालों के बारे में बात ही नहीं कर रहा। बाहर वाले ये सब सुनेंगे और जाके डिपेंड करेंगे हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, जाके डिपेंड करेंगे जॉब के ऊपर, जाके डिपेंड करेंगे अपने बैंक बैलेंस के ऊपर, जाके डिपेंड करेंगे अपने एजुकेशन, अपने सामर्थ, अपनी बुद्धि, और जहां कहीं से भी उनको बेनिफिट होता है। हो सकता है किसी के 3-4 मकाने हों जिससे उनको रेंट मिलता है, तो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। हो सकता है कि बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो और अच्छी पे मिल रही है, उसके ऊपर लोग डिपेंडेंट रहेंगे। हो सकता है लोगों की अच्छी एजुकेशन हो, उससे लोग बहुत कमा ले रहे हैं, उसके ऊपर लोग डिपेंड करेंगे। यानी होलसेल कहने का मतलब यह है कि जो दुल्हन का तबका नहीं है वो ये सब सुनेगा, और सुनेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको ताली बजाएगा, और जाके लास्ट में करेगा अपनी, और लास्ट में जाके करेगा वो जो उसको समझ में आता है। लेकिन जो दुल्हन का तबका है उसके लिए मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे वो वचन में आगे बढ़ेगा, आपकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें कि आपका प्रोग्रेस देखा जाता है कि आप कितने बढ़ रहे हैं आगे, आप कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं है, और आपकी प्रोग्रेस क्या है। तो जो दुल्हन का प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो ये होगा कि वो जो है इन दुनियावी चीजों के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी धीरे 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 करके खत्म होगी। तभी तो हम कह सकते हैं कि आप सुपर नेचुरल में घुस रहे हैं, आप डिपेंड कर रहे हैं नेचुरल में, आप डिपेंड कर रहे हैं नेचुरल में, और आप लोग सब यहां बैठे हैं सुपर नेचुरल भवन बनाने में। ये कैसे हो सकता है? ये तो भाई इम्पॉसिबल बात बोल दी आपने कि आप बैठे हैं कि एक सुपर नेचुरल भवन का निर्माण हो और आप तकिया किए हुए नेचुरल चीजों के ऊपर। तो ये जो संदेश हैं जो आ रहे हैं ये धीरे धीरे चालू करेंगे छोटे छोटे चीजों से। देखिए हर चीजें चालू होती है छोटी छोटी चीजों से। पहले छोटी छोटी चीजें घटेंगी। आप सुपरनेचुरल में कैसे प्रवेश करते हैं ये मैं समझा रहा हूं आपको। पहले छोटी छोटी चीजें घटती हैं आपके जीवन में। आपको मान लीजिए एक छोटी सी चंगाई चंगाई मिल गई, आप सुपरनेचुरल को ऑपरेट करना चाह रहे हैं। आपको मान लीजिए जुकाम हो गया, एक छोटी सी खांसी हो गई, आपने खुदा के ऊपर डिपेंड किया। आप पहले क्या करते थे? आप पहले दवाई फाक लेते थे, आप लोगों से सजेशन ले लेते थे, अपने मेडिकल स्टोर में जाके वहां से पूछते थे भैया मेरे को खांसी हो गया या जुकाम हो गया, कौन सी दवाई खाऊं? तो वही आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता था, आप दवाई खा लेते थे, ठीक हो जाते थे। लेकिन इन संदेशों के नीचे क्या हो रहा है? पहले छोटी छोटी चीजों में, पहले आप छोटे छोटे चीजों में आप सिंसियर होंगे, तब जाके आप बड़ी बड़ी चीजों में सिंसियर होंगे। अब ऐसा थोड़ी है कोई बड़ी चीज आ गई और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक ट्रेमेंडस फेथ को डिस्प्ले करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले एलकेजी यूकेजी पढ़ना पड़ता है, फिर 1 to 10 पढ़ना पड़ता है, फिर 11 12 पढ़ना पड़ता है, उसके बाद कॉलेज की एजुकेशन होती है। जैसे दुनिया में आप करते हैं, ये सारी चीजों को दुनिया में करते हैं, वैसे स्पिरिचुअल दुनिया में भी चीजें ऐसी ही घटती हैं। आप छोटी छोटी चीजों में आप अपनी चंगाई को मैनिफेस्ट करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, फिर आप और सारी जो भी छोटी छोटी चीजें हैं आप उसके लिए दुआएं करेंगे,
और खुदावंद आपके लिए उस चीजों को करेंगे। आपका एक्सपीरियंस खुदा के साथ आगे बढ़ेगा। फिर आप धीरे धीरे उससे बड़ी चीजें, फिर उससे बड़ी चीजें, फिर उससे बड़ी चीजें, ऐसा करते करते आप एक दिन वाकई में एक सुपर नेचुरल अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे, जहां सब कुछ संभव है, जहां नेचुरल डिपेंडेंसी की बात ही नहीं है। आप जो नेचुरल चीजों पर डिपेंड करता है वो आउटर कोर्ट का आदमी होता है। देखिए, हर एक आदमी की तीन अवस्थाएं होती हैं। हर एक आदमी की तीन अवस्थाएं होती हैं। या तो आउटर कोर्ट में है, या तो होली प्लेस में है, या तो वो मोस्ट होली प्लेस में है। कोई भी शख्स, वो भले मैं ही क्यों ना हूं जो मैं आप लोग से प्रचार कर रहा हूं, और ये आप लोग ही क्यों ना हो जो मेरे प्रचार को सुन रहे हैं, हम में से हर कोई जो हमारे अंदर का सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस की बात जो अंदर का अंदर है, वो जानता है कि हम कौन से स्थान पे हैं। तो हर इंसान का तीन अवस्थाएं होती हैं। और इसमें भी ये तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? एक होता आउटर कोर्ट, बाहरी आंगन। एक दूसरी अवस्था होती है पवित्र स्थान, और तीसरी अवस्था होती है अति पवित्र स्थान। जनरली जनरली और यह बात सत्य है कि जो चर्च में लोग आते हैं, जो चर्च में लोग आते हैं, ये मैं एंड टाइम चर्च की बात कर रहा हूं। डिनोमिनेशन तो बाहर ही हो गए भैया, वो तो सुपरनैचुरल भवन के निर्माण की तो बात ही मैं नहीं कर रहा। उन्होंने तो अपने अपने भवन बना रखे हैं लीगो सेट से। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेशन। जब मैं एंड टाइम मैसेज का प्रचार कर रहा हूं, जब मैं चर्च बोलता हूं, देन आई एम टॉकिंग अबाउट एंड टाइम मैसेज चर्च। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेशंस। तो ये चर्च की बात चल रही है, वो चर्च जिसमें ये तीनों अवस्थाओं के लोग बैठते हैं। तो 100 में से 99% लोग आउटर कोर्ट में होते हैं। 100 में से 99% लोग आउटर कोर्ट में होते हैं। अब बचा 1%। अब इस 1% में 0.99999 लोग होली प्लेस में होते हैं, और 0.00001% लोग मोस्ट होली प्लेस में होते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे, भैया आप इस फिगर पे आ कैसे गए? आप मेरे से पूछेंगे, भैया कि ये फिगर आपको कहां से मिला? कहां नबी ने बोला ये बात? तो आप ध्यान देंगे कि नबी ने एक मैसेज प्रीच किया था, 1 इन ए मिलियन। नबी ने एक मैसेज प्रीच किया था, 1 इन ए मिलियन, 10 लाख में एक। जो 10 लाख थी वो डिनोमिनेशन नहीं थी। जो 20 लाख लोग निकल के आए थे, जिसमें से 2 लोग प्रॉमिस लैंड में पहुंचे, तो 20 लाख लोग डिनोमिनेशन नहीं थे। डिनोमिनेशन मिस्र था। जो 20 लाख लोग थे वो मूसा के चर्च के लोग थे। तब नबी ने 1 इन ए मिलियन प्रीच किया। तो 99% लोग आउटर कोर्ट वाले थे। जो बचा 1%, उसमें 0.9999999 वाले लोग, जिस 0.99999 वाले लोग में एरन आते हैं,
जिसमें मूसा की बहन मिरियम आती है, जिसमें और खासम खास लोग आते हैं 0.99999 में, और 0.00001% में जोशुआ और कालेब आते हैं। ये आया कैसे? 1 इन ए मिलियन का मतलब अगर 1 को आप 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 10 लाख में भाई 6 जीरो होते हैं। 6 जीरो होते हैं कि नहीं होते? तो 1 को आप 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 0.0000001 आएगा कि नहीं आएगा? ये वो लोग हैं जो अति पवित्र स्थान में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो जो सुपरनैचुरल अय्याम में रहते हैं। अब जो आउटर कोर्ट में रहता है उसको सूरज की जरूरत पड़ती है देखने के लिए। जो आउटर कोर्ट में है उसको नेचुरल चीजों की जरूरत पड़ती है। वो बाहर है, वो नेचुरल चीजों में पड़ा है। उसको जाके काम करना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, हॉस्पिटल चाहिए उसको, अपनी चंगाई के लिए उसको हॉस्पिटल चाहिए, नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, उसके लिए उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चाहिए, उसको प्ले स्कूल्स चाहिए, उसको स्कूल कॉलेज सब कुछ चाहिए, उसको मल्टीनेशनल कंपनी चाहिए जिसमें उसको जॉब मिले, उसको रहने के लिए घर चाहिए, वो भाई उसको अच्छे अच्छे बिल्डर्स चाहिए जो उसको उसके स्टैंडर्ड का घर बना के दे, उसको अच्छे हाई क्लास लोग चाहिए, अच्छे वेल मैनर्ड लोग चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी चाहिए जिसमें वो रहेगा, जिसमें अच्छे हाई क्लास लोग उठते बैठते हो, जो गाली गलौज ना करते हो, जो भाई एक अच्छा डेकोरम कीप करते हो, जिनकी अपनी एक क्लास हो, जिनका अपना एक स्टाइल हो, जिनका अपना एक सिग्नेचर मार्क हो, ऐसे लोगों को, आउटर कोर्ट वालों को इन सबकी जरूरत पड़ती है। उसको अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो जो आउटर कोर्ट में रहता है उसको संपूर्ण रीति से शैतान की अदन वाटिका की जरूरत पड़ती है अपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए। ये है आउटर कोर्ट वाले लोग। ये नेचुरल के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इनको सुपर नेचुरल के बारे में ये बस सिर्फ सुनते हैं। इनको सुपर नेचुरल चीज इनके लिए सिर्फ एक काल्पनिक कथा है। जैसे जैसे मूवीज बनती है ना, फिक्शन पे मूवीज बनती है, फिक्शन है, फिक्शनल कैरेक्टर, ऐसा कुछ रियलिटी नहीं है। तो जो आउटर कोर्ट वाले लोग हैं उनके लिए जो सुपर नेचुरल चीजें हैं वो उनके लिए सिर्फ एक कल्पना में है, वो एक काल्पनिक चीज है। वो कुछ चीजें हैं जो जब वो मीटिंग में आते हैं तो उनके दिमाग में घुस के आती हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है उनका। जैसे आप एक साइंटिफिक हाई फाई फिक्शनल मूवी देखते हैं तो लोग बड़े रोमांचित होते हैं, मतलब एड्रेनलिन पंच होता है। तो वैसे ही जब नेचुरल लोग जब चर्च में बैठते हैं, जब सुपरनैचुरल प्रीचिंग होती है तो उनके इमेजिनेशन में भी एक एड्रेनलिन पंच होता है, सुनते हैं और मजा आता है कल्पनाओं में चलने में। लेकिन वो रियलिटी में कभी नहीं आ पाते। उनके जो जो रियल है वो नेचुरल चीजें ही उनके लिए रियल है। इवन चर्च आना भी उनके लिए एक नेचुरल चीज है। सब कुछ नेचुरल है। टाइप दे रहे हैं, होली कम्युनियन ले रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, क्लिनशिप में आके अटेंड कर रहे हैं क्लिनशिप को, बाकी सारी जहां पे भी मीटिंग होता है जा रहे हैं। ये सारे इवेंट्स उनके लिए सिर्फ एक नेचुरल चीज है और कुछ नहीं। जैसे उनके जीवन में बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, जॉब है, घर है, बाकी सोसाइटी है, वैसे ही एक और चीज हो गई, एक रिलीजियस एफर्ट हो गया उनका, तो वो भी हो गया। तो आउटर कोर्ट लोगों की ये हालत होती है। तो अगर मैं आउटर कोर्ट वालों से अगर सुपरनेचुरल की बात करूं तो सिर्फ उनके लिए एक फिक्शन है और कुछ नहीं, और इसीलिए वो उस पर तकिया नहीं करते।
भाई वो चीज जिनके लिए हकीकत है नहीं, लोग उसी पे चलते हैं जो चीज उनके लिए हकीकत होता है। जो आउटर कोर्ट वाले लोग हैं उनके लिए सुपरनेचुरल हकीकत नहीं है, तो वो सिर्फ सुनते हैं और काम नेचुरल के ऊपर करते हैं। तो ये आउटर कोर्ट वाले लोगों का हाल है। जो मूसा के चर्च ने जो बोला उसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं, जो उन्होंने बोला, जो मूसा के चर्च ने मूसा के मुंह पे देख के बोला कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू हमें मरने के लिए यहां पे ले आया। तो मूसा की चर्च ने ऐसा बोला, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। वाई? बिकॉज जो आउटर कोर्ट में रहने वाला इंसान है उसके लिए ये सब बड़ी चीजें हैं। कल मैं क्या खाऊंगा, क्या अरेंजमेंट है, क्या प्रबंध हुआ है कल के लिए, एक साल के लिए क्या प्रबंध हुआ है, मैं कहां जॉब करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, कौन से घर में रहूंगा, घर का फर्श में क्या लगा होगा, ग्रेनाइट लगा होगा कि मार्बल लगा होगा कि टाइल्स लगा होगा कि सीमेंट होगा कि मट्टी का होगा कि गोबर पुता हुआ फ्लोर होगा। ये सारी चीजें उनके लिए जेन्युइन प्रश्न है। तो जो लोगों ने मूसा से डिमांड किया उसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो आउटर कोर्ट में रहता है बेचारे की मुलाकात सुपरनेचुरल से हुई ही नहीं, तो वो सुपरनेचुरल बात कर कैसे सकता है। भाई जो उसको दिखता है दैट इज द रियलिटी फॉर हिम। उन्होंने कनान देश में गद्दावर देखे, तो इसमें झूठ कौन सी बात है, कोई भी झूठ वाली बात नहीं। जो अनाक वंशी थे वो 12 फुट के थे, उसमें झूठ वाली बात क्या है, वो सच बोल रहे थे। जो वो बोल रहे थे मूसा से वो सच बोल रहे थे। तो जो उन्होंने कहा उनको वैसे ही बोलना था, उसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं कि भाई इजरायली बच्चों ने ऐसा कैसे बोल दिया मूसा के साथ। भाई वो आउटर कोर्ट में रहने वाले लोग हैं, जो आउटर कोर्ट में रहते हैं जो दिखता है वही उनके लिए हकीकत है। वो सूरज के नीचे रहते हैं, उनको नेचुरल चीजें चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, और हर आदमी के अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। हर किसी इंसान जिसके अंदर लाइफ है, भले वो नेचुरल लाइफ हो या सुपर नेचुरल लाइफ हो, उसके अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। जब मूसा उनको लेके जंगल आ गया, अब वो रहते थे मिस्र में। अब मिस्र क्या था भाई, बड़ा महानगर था, सारी चीजें अवेलेबल थी, टैप खोलते थे पानी आता था, ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स थे, हर चीज वेल ऑर्गेनाइज था, किसी चीज की कमी नहीं थी, सबसे फर्टाइल लैंड था। जैसे समझ लीजिए कि आज का जो लॉस एंजल्स या कैलिफोर्निया जो है वो उस जमाने में मिस्र था। तो ऐसे हाईफाई जगह में रहने वाले लोग भले गुलाम हो लेकिन रहते तो कैलिफोर्निया में थे। ये ऐसे ही है जैसे कि यहां से इंडियन को नौकरी मिलती है अमेरिका में, और अमेरिका में जाके वो काम करता होगा वो काम करता होगा घर साफ करने वाले का। भाई घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम होगा या किसी भी दुकान में सामान देने का काम होगा, लेकिन जब वो वापस इंडिया आएगा तो बोलेगा ना मैं अमेरिका में काम करता हूं। और क्योंकि वहां की करेंसी का ज्यादा दाम है, तो भले वो अमेरिका में जाकर झाड़ू लगाता होगा, पोछा लगाता होगा, लेकिन जब वो सेविंग करके इंडिया भेजता है तो वो भाई अच्छा खासा कमा लेता है। और जब वो इंडिया में आता है तो वो अपने घुमार में रहता है, लोगों से मिलता है, लोग उसको सलाम ठोकते हैं इंडिया में, अरे साहब अमेरिका में काम करते हैं। अमेरिका में क्या करते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन वो अपने घुमारी में रहता है कि भाई मैं अमेरिका में हूं। और जब वो इंडिया आता तो इंडिया के लोग उसके लिए जूते की धूल है। जब कोई अमेरिका जाके वापस लौटता है तो उसको जो जिस जिस देश में वो पैदा हुआ, जिस देश का वो है, ये देश के लोग उसको अपने चप्पल का धूल समझ में आता है। जबकि वहां अमेरिका में जाके वो झाड़ू पोछा लगा रहा है, बाथरूम धो रहा है, वो आके नहीं बताएगा यहां कि मैं वहां बाथरूम धोता हूं, वो नहीं बताएगा वो।
वो यहां आके जब गाड़ी से उतरेगा, जब चकाचौंध दिखेगा, तो इंडिया वाला भी यही है, इंडिया वाले भी अपने आप को धूल समझ रहा है। तो सब उसके हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर बताइए, हाँ सर क्या करें, हाँ सर क्या करें आपके लिए बताइए, सब लग जाते हैं उसके पीछे, और फिर वो अपना पैसा स्पेंड करता है। तो जो उस जमाने के लोग थे, जो 20 लाख मूसा की कलीसिया के लोग थे, तो समझ लीजिए कि वो कैलिफोर्निया में काम करते थे सबके सब, भले थे गुलाम, भले बाथरूम साफ करते थे, और घर पोछा पाछी करते थे, कंस्ट्रक्शन लेबर थे। वो भी लेबर क्या थे, लेबर से भी नीचे पोस्ट पे थे, मतलब गुलाम थे। भाई लेबर तो चलो फिर भी फ्रीडम है थोड़ी, ये लोग तो गुलाम थे। लेकिन काम कहां करते थे, कैलिफोर्निया में काम करते थे मूसा के चर्च वाले लोग। अब मूसा उनको कैलिफोर्निया से उठा के, पता चला कि किसी जंगल जंगल में ले आया उनको उठा के, तो जो उनका रिएक्शन था वो स्वाभाविक सा रिएक्शन था, क्योंकि वो आउटर कोर्ट में रहते थे। तो आउटर कोर्ट वाले का स्थिति पता चला आपको क्या है। तो हम इतना क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ताकि आप लोग जब इन बात को सोचे तो आप अपने लिए जजमेंट लाएं कि मैं कहां पे पाया जाता हूं, कि मैं आउटर कोर्ट में तो नहीं पाया जाता। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए ये चीजें नहीं बोल रहा, मैं किसी प्रोफेशन को भी नीचे नहीं दिखा रहा। कोई भी प्रोफेशन नीचा नहीं है। हर प्रोफेशन जिसको खुदा ने हर एक व्यक्ति को दिया है, उसको उसमें खुश रहना चाहिए, भले वो बाथरूम धो रहा हो या वो राजा के महल में काम करता हो। He should enjoy his profession and thank God for what God has given him. तो मैं किसी भी प्रोफेशन को नीचे नहीं दिखा रहा, मैं किसी भी कंट्री को नीचा या ऊंचा नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आप लोग ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग एनालाइज करें कि आप लोग कहां पाए जाते हैं। और डेटा तो आपने सुन ही लिया कि 100 में से 99 लोग आउटर कोर्ट में पाए जाते हैं। तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। जब 100 में से 99 लोग आउटर कोर्ट में रहते हैं, तो पड़ोसी को देख के बात नहीं बनेगा, क्योंकि पड़ोसी भी आउटर कोर्ट में होगा, क्योंकि 100 में से 99 लोग तो आउटर कोर्ट में है। तो अपने अंदर झांकिए, वचन को अलाउ करिए कि वचन जो है आपके अंदर घुस के जाए और करेक्ट डिसर्नमेंट लेके आए कि आप किस कोर्ट में पाए जा रहे हैं। तो जब आपको अपनी हालत समझ में आएगी, तो आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहां एक सुपर नेचुरल स्पिरिचुअल भवन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो गए आउटर कोर्ट वालों की। अब आते हैं, तो जो आउटर कोर्ट वाले हैं उनको अगर मैं विश्वासियों की कैटेगरी में डालूं, तो दे आर, भले एंड टाइम में से चर्च में आते होंगे, बट दे आर अनबिलीवर्स। वो अनबिलीवर्स की कैटेगरी है। जो दूसरा ग्रुप है, जो 0.99999 वालों का झुंड है, ये रहते हैं होली प्लेस में। होली प्लेस में रहने वालों की क्या खासियत है? अब जो होली प्लेस में रहने वाले लोग हैं, ये बाकी 99 लोगों से थोड़ा स्पिरिचुअली हाई लोग हैं। वो थोड़ा उनका स्पिरिचुअल लेवल हाई है। आउटर कोर्ट में सूरज रोशनी देता है, होली प्लेस में, भाई उसका नाम ही होली है, ये वो लोग हैं जो थोड़े सीरियस होते हैं, संदेश को लेके, वचन को लेके थोड़े सीरियस लोग हैं। इनकी जो रोशनी होती है, दीवटों की रोशनी होती है। इनकी जो रोशनी होती है, जो जो 7 गोल्डन कैंडल स्टिक्स हैं, ये लोगों की रोशनी 7 गोल्डन कैंडल स्टिक से आती है। और ये लोग हैं जो अपने युग के संदेश को, संदेश वाहक को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, और जो भी उनकी समझ है उसमें उन लोग काम करने की कोशिश करते हैं। इनके पास अपोस्टल्स की टीचिंग है,
बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब बाइबल पढ़ते हैं, अपनी बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ा होली और स्पिरिचुअल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो होली प्लेस वाले हैं। यानी अगर यीशु मसीह की तमसील में जाएं, यीशु मसीह की तमसील में जाए बीज बोने वाले का, तो जो आउटर कोर्ट वाले लोग हैं वो सड़क का किनारा है, और जो होली प्लेस वाले लोग हैं, जो होली प्लेस वाले लोग हैं, वो पत्थर वाली जमीन या ऊंट कटार वाली जमीन, ये दो जमीनें हैं जो होली प्लेस में आती। ये होली प्लेस वाली जमीन है। यहां पे जो बीज बोया जाता है खिल के आता है। होली प्लेस वाले लोग स्ट्रगल करते हैं, देयर इज अ स्ट्रगल, स्पिरिचुअली थोड़ा ऊपर है आउटर कोर्ट वाले लोगों से। वो बाइबल पढ़ते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, नॉलेज भी है, दीवटों की रोशनी में है, पर फिर भी ये टेम्पटेशन और ट्रायल में टिक नहीं पाते। जो होली प्लेस में जो लोग रहते हैं, जो 0.9999 की बात मैं कर रहा हूं, ये अच्छे वक्त में इन लोग काट लेते हैं, अच्छा जीवन बिता लेते हैं। जब समय अच्छा हो, जब सरकारें अच्छी हों, जब कोई स्क्वीज ना आया हो, जब कोई टेम्पटेशन और ट्रायल ना आया हो, और जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इन लोग भी अच्छा चलते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो इन लोग भी अच्छा चलते हैं, कोशिश करते हैं एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने का, अपने आप को डिसिप्लिन करने का। एक ह्यूमन एफर्ट है इनमें, इनको रैप्चर में जाना है, दे आर टेकिंग एन एफर्ट। बट जब स्क्वीज आता है, जब टेम्पटेशन आता है, जब ट्रायल आता है, तब इनकी रोशनी बुझने लगती है, इनकी रोशनी अंधकार होने लगती है, ये वापस स्लाइड आउट कर जाते हैं। तो जो होली प्लेस में रहने वाले लोग हैं, उनको हम कह सकते हैं कि दे आर मेक बिलीवर्स। बिलीवर्स हैं नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बिलीवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू एक्ट इट आउट, दे आर ट्राइंग टू डिसिप्लिन इट आउट। कड़क प्रशासन और एक दबाव में होते वो अपने आप को विश्वासी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रगल है, ये जब मौसम अच्छा होता है तो लगता है कि ये लोग जो होली प्लेस वाले लोग हैं, वो लगता है कि मोस्ट होली प्लेस में है, जब तक कि टेम्पटेशन और ट्रायल ना आ जाए। अब देखिए, टेम्पटेशन और ट्रायल जब आता है, तब इन लोग का दीवट बुझ क्यों जाता है, इसको समझने की जरूरत है। नेचुरली समझिए, पहले नेचुरली समझिए, फिर स्पिरिचुअली समझ में आएगा। नेचुरली समझिए, जो मोस्ट होली प्लेस में था, मोस्ट होली प्लेस में, क्योंकि ये टेंट के अंदर की बात चल रही है, अब दो पर्दे लग गए, अब सूरज की रोशनी नहीं है, तो अंदर जो है दीवट जलते हैं। तो दीवट को जलने के लिए तेल की जरूरत पड़ती है। जो 7 दीवट हैं और उनके अपने वेसल्स हैं, जो कि एक मेन ऑयल वेसल से जुड़ा हुआ है, उसमें तेल डाल के देना पड़ता है, उसमें ऑलिव ऑयल डाल के देना पड़ता है। अब ऑलिव ऑयल कहां से आता है?
ऑलिव ऑयल आता है आउटर कोट से। ऑलिव ऑयल मोस्ट होली प्लेस से थोड़ी आता है। जो दीवटों में जो तेल डलना है, जो जलेगा, जो रोशनी पैदा करेगा, ये आता कहां से है? आउटर कोट से। ये आउटर कोट का इंसान है, जो फार्मर है, जिसने ऑलिव की खेती लगा रखी है, और जब ऑलिव हार्वेस्ट होता है, फिर वो ऑलिव का प्रोसेसिंग होता है, और फिर उसमें से तेल निकलता है, और ये तेल है जो आउटर कोट से होली प्लेस में घुसता है, और फिर ये दीवटों में डाले जाते हैं, और फिर ये रोशनी बनता है। तो कहने का तात्पर्य, होली प्लेस का जो रोशनी है वो भी डिपेंडेंट है आउटर कोट से। अगर आउटर कोट तेल की सप्लाई बंद कर दे, मान लीजिए भुखमरी अकाल आ गई, या मान लीजिए आंधी तूफान चल गया, ऑलिव के पेड़ सब उखड़ के खत्म हो गए, अब तेल की कमी पड़ गई, तब क्या होगा? तब होली प्लेस अंधेरे में आ जाता है। तब होली प्लेस जो है अंधेरे में आ जाता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल तो बाहर से आना था। ऐसा तो है नहीं कि स्वर्ग से पाइपलाइन बिछी हुई है और स्वर्ग से जो है तेल उतर के दीवटों में आ रहा है। ऐसा तो है नहीं। जो शू ब्रेड बनना है, उसका उसका इंग्रेडिएंट भी बाहर से आना है। तो जब जब डब्ल्यूसीसी आएगा, जब डब्ल्यूसीसी खड़ा होगा और डब्ल्यूसीसी बोलेगा कि जब तक तुम मेरे मेंबर नहीं, हमारे मेंबरशिप नहीं ले लेते, फिलहाल तुमको जो है ऑलिव ऑयल नहीं मिलेगा तेल में बुक कुप्पियों में डालने के लिए। जो 7 दीवट है उसमें डालने के लिए अगर तेल चाहिए तो डब्ल्यूसीसी का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। उनके मेंबर हुए बिना तुमको ना तो भेंट की रोटी बनाने के लिए आटा चावल मिलेगा, और ना दीपक में डालने के लिए तेल मिलेगा। तो जब ऐसा होगा तो होगा क्या? ये जितने होली प्लेस वाले हैं, ये वेल को फाड़ते हुए आउटर कोर्ट की तरफ भागेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब टेम्पटेशन और ट्रायल आएगी, जो 110% आएगी, जिसके बारे में बाइबल ऑलरेडी प्रोफेसी कर चुकी है, जब वो समय आएगा, तब आप लोग मोस्ट होली प्लेस में होने चाहिए। तो ये जो समय है, ये जो संदेश है, जो मूव आउट हो रहे हैं, ये आपको किस तरफ ले जा रहे हैं? ये आपको मोस्ट होली प्लेस की तरफ ले जा रहे हैं। मोस्ट होली प्लेस एक सुपर नेचुरल प्लेस है। वहां रोशनी सूरज की या वहां रोशनी दिवटों की नहीं होती। वहां खुद प्रभु यीशु मसीह रोशनी होते हैं। वो स्थान है जहां शकाइना ग्लोरी पाई जाती है। ये वो जगह है जहां पुनरुत्थान और जीवन पाया जाता है। ये वो जगह है जहां सरवाइव करने के लिए रोटी नहीं खाना पड़ता। ये वो जगह है जहां जो हिडन मन्ना है, जिसके अंदर का मन्ना कभी खत्म नहीं होता, उसके अंदर जो मन्ना है, उसके लिए बाहर किसान को खेती नहीं करनी पड़ती वो मन्ना बनाने के लिए। उस छड़ी को, एरन के छड़ी को खिला खिला रखने के लिए पानी से सिंचाई नहीं करना पड़ता, खाद नहीं डालना पड़ता। जो एरन की ब्लूम की हुई छड़ी है, जो हमेशा ब्लूम की रहती है, उसको धरती में गाड़ के रखने की जरूरत नहीं पड़ती।
कि वो धरती से अब न्यूट्रिशन लेगा और अपना ब्लूम करके वो पानी भी डालते रहो और वो हमेशा खिला रहेगा। मोस्ट होली प्लेस वो स्थान है जहां से सुपर नेचुरल चालू होता है। इट्स द प्लेस फ्रॉम वेयर सुपर नेचुरल स्टार्ट्स। और ये जितने संदेश हैं ये सब आपको धक्का दे रहे हैं कि बेटा जो आउटर कोर्ट में है वो मोस्ट होली में आ जाए, या जो होली प्लेस में है वो मोस्ट होली प्लेस में आ जाए। क्योंकि जिस दिन टेम्पटेशन और ट्रायल स्ट्राइक करेगी आपको, जो होली प्लेस वाला भी है वो बाहर की तरफ भागेगा, क्योंकि उसकी रोशनी बुझने लगेगी। तो ये जो संदेश है, ये जो चीजें हैं, ये आपको प्रोत्साहित कर रही हैं कि आप अपना डेरा अति पवित्र स्थान में डालें, जहां की रोशनी प्रभु यीशु मसीह खुद है, जहां रिजरेक्शन और लाइफ पाया जाता है, जहां पे खुदा की मिस्ट्रीज पाई जाती है, जहां पे खुली पुस्तक पाई जाती है जो हमारे युग में उतर के आई, जहां पे हिडन मन्ना है, जहां पे टेबलेट्स ऑफ स्टोन्स हैं जिसको खुदा ने अपने हाथों के द्वारा एनग्रेव किया। तो खुदा के द्वारा, जब खुदा के द्वारा अपने हाथों से एंग्रेव की हुई पट्टियां ये अति पवित्र स्थान में पाई जाती है, होली प्लेस में इंसानी एफर्ट के द्वारा की गई चीजें पाई जाती हैं, लेकिन जिस काम को खुदा ने किया, जो दो पत्थर की पट्टियां, उसमें किसी इंसान ने एनग्रेव नहीं किया था, उसमें खुदा ने अपने हाथों के द्वारा उन पट्टियों को एनग्रेव किया था। तो अगर आपका हृदय अगर पत्थर की पट्टियां हैं मान लीजिए, और खुदा को उस हृदय रूपी पट्टियों पे अगर अपने वचन को एनग्रेव करना है, तो वो एनग्रेविंग जो है वो अति पवित्र स्थान में होता है। तो भैया होली प्लेस में क्या होता है? होली प्लेस में आप अपनी हृदय की पट्टियों पे लिखने की कोशिश करते हैं और अपना कुछ ना कुछ थियरी या अपना कुछ आइडिया बना लेते हैं, जैसे कई डिनोमिनेशन वालों ने अपने आइडिया बना ली। तो होली प्लेस वो जगह है जहां पे डिनोमिनेशनें तैयार होती हैं, जहां पे कुछ सिंसियर लोग बैठते हैं। देखिए होली प्लेस क्या है, समझा रहे हैं हम आपको। होली प्लेस वो स्थान है जहां से डिनोमिनेशनें निकलती हैं, जहां कुछ सिंसियर लोग बैठते हैं। ये ऐसे लोग नहीं है जो सिंसियर नहीं है। अनसिंसियर लोग तो आउटर कोर्ट वाले हैं, इनर कोर्ट वाले लोग सिंसियर लोग हैं, बट सिंसियरली रॉन्ग है। सिंसियर है पर सिंसियरली रॉन्ग है। सिंसियरली रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ होली प्लेस में बना रहना चाहते हैं, वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करना चाहते। वो सिर्फ होली प्लेस में बने रहना चाहते हैं, वो अपने कामों पे तकिया करते हैं, वो अपनी धार्मिकता पे तकिया करते हैं, वो अपने कामों का बखान करते हैं कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं मैसेज पढ़ता हूं, देखो मेरा ज्ञान कितना है। अपने ही कामों में लगे रहते हैं और अपने ही कामों के द्वारा वो इस लेगो सेट, जो जेनेसिस से रेवलेशन तक का जो लेगो सेट है, उस लेगो सेट से अपने अपने डिजाइन बनाते रहते हैं। तो होली प्लेस वो स्थान है जहां से डिनोमिनेशनें निकलती हैं, लेकिन मोस्ट होली प्लेस वो स्थान है जहां पे आप ओरिजिनल पे पहुंचते हैं। वो ओरिजिनल जिसकी स्थापना खुदा ने की, वो ओरिजिनल जो हमेशा से खुदा के बैक पार्ट में था, वो ओरिजिनल जिसमें ना तो कुछ मिलाया जा सकता है ना जिसमें से कुछ निकाला जा सकता है।
जब आप मोस्ट होली प्लेस में आते हैं तो आप उस ओरिजिनल क्रिएशन पे आते हैं, उस ओरिजिनल ब्लूप्रिंट पे आते हैं, जिस ब्लूप्रिंट को खुदा ने रचा। तो ये संदेश किस लिए है? आपको धक्का देने के लिए कि जो आउटर कोर्ट में पड़ा है वो मोस्ट होली प्लेस में आ जाए, जो होली प्लेस में पड़ा है और जो धोखे में है, जो ये सोच रहा है कि रैप्चर में चला जाएगा लेकिन वो जाएगा नहीं, ऐसे लोगों को धक्का दे के मोस्ट होली प्लेस में लाने का है। इसलिए ये संदेश है। लेकिन देखिए, आपका अगर रिप्रेजेंटेशन मोस्ट होली प्लेस में है तभी आप प्रवेश कर पाएंगे। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है मोस्ट होली प्लेस में, आप उस स्थान को कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसा अब्राहम के लिए लिखा था, अब्राहम उस शहर के खोज में था जिसका बनाने वाला खुदा था। तो अब तो पहला प्रश्न ये आएगा कि अब्राहम तुम उस अदृश्य भवन को क्यों ढूंढ रहे हो जिसका बनाने वाला खुदा है? क्योंकि उस जगह पे अब्राहम का रिप्रेजेंटेशन पाया जाता है। इसलिए अब्राहम के अंदर से एक पुकार है कि महापवित्र स्थान में प्रवेश किया जाए, और इसलिए अब्राहम ढूंढ रहे हैं उस जगह को जिसका बनाने वाला खुदा है। लूत ने ऐसा काम किया नहीं। लूत होली प्लेस में रहने वाला आदमी है। लूत को जब खुदा की ब्लेसिंग मिल गई, लूत को भी खुदा की ब्लेसिंग मिली, ऐसा नहीं है। क्योंकि लूत अब्राहम के साथ थे, लूत को भी खुदा की ब्लेसिंग मिली। लेकिन जो ब्लेसिंग लूत को मिली उससे लूत ने अपने लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, सोदोम गोमोरा का चुन लिया उसने। तो आप पूछेंगे यार, होली प्लेस में रहने वाला भी सेटन सीडन को चुन सकता है? चुन सकता है। लूत उसका नंबर 1 एग्जाम्पल है। जब लूत और अब्राहम में डिवाइड हुआ तो लूत को पहला ऑप्शन मिला था। लूत को पहला पहला चुनने का मौका लूत को मिला था। और लूत जो कि होली प्लेस में रहने वाला आदमी है, उसने शैतान की अदन वाटिका को चुना। तो क्या होली प्लेस में रहने वाला शैतान की अदन वाटिका को चुन सकता है? हां, चुन सकता है, 100% चुन सकता है। और उसको समझ में भी नहीं आएगा कि उसने शैतान की अदन वाटिका को चुना है। लूत को नहीं समझ में आया था। लूत ने क्या सोचा? लूत ने यह सोचा कि जो ब्लेसिंग खुदा ने मेरे को ब्लेस किया है, मैं इस ब्लेसिंग को मल्टीफोल्ड कर सकता हूं। इस ब्लेसिंग को मैं 10 गुना ज्यादा कर सकता हूं अगर मैं सोदोम गोमोरा में अपने पैसे को या अपने उस ब्लेसिंग को मैं इन्वेस्ट करूं तो। लूत भी तो जंगल चुन सकता था। लूत भी तो किसी जंगल या डेजर्ट को चुन सकता था। पर लूत ने शैतान की अदन वाटिका को चुना। अब अब्राहम के पास भी मौका था। अब एक सोदोम गोमोरा थोड़ी है, और भी फैशनेबल दुनियाएं थी। अब्राहम वहां पे भी जा सकते थे। अब अब्राहम भी कह सकते थे, अरे यार, अब चलो, लूत ने तो सोदोम गोमोरा चुन लिया, अब हम भी कोई बढ़िया सी जगह चुने हैं। तो अब लूत के अंकल हम तो लूत के अंकल हैं। तो अगर लूत ने फ्लोरिडा चुन लिया तो मैं अंकल होने के नाते मेरे को कैलिफोर्निया तो चुनना ही चाहिए, तभी तो मैं उसका अंकल लगूंगा। तो अब्राहम को जाके तो मिस्र में या नील नदी का कोई फर्टाइल लैंड चुनना चाहिए था। खुदा ने तो अब्राहम को भी ब्लेस किया था। और अगर आपके पास पैसा है तो जमीन तो कहीं पे भी खरीद सकते हो। पर अब्राहम ने ऐसा किया नहीं।
क्योंकि अब्राहम का जो चुनाव था वो ये प्रूव कर रहा था कि अब्राहम कहां पाया जाता है, और लूत का चुनाव ये प्रूव कर रहा है कि लूत की चूजिंग कहां है। लूत सोदोम गमोरा के फर्टाइल लैंड को देख रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, लूत एक होली प्लेस में रहने वाला आदमी है। ध्यान रखिएगा, लूत ने कभी भी सोदोम गमोरा के पाप के साथ उसने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया। ध्यान रखिएगा, और यही कारण है कि खुदावंद भी अब्राहम के सुनने पे लूत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लूत की पोजीशन समझिए आप लोग। लूत वो व्यक्ति है जो होली प्लेस में पाया जाता है, लेकिन लूत कर क्या रहा है? अब ध्यान रखिएगा, लूत कर क्या रहा है? लूत यह सोच रहा है कि सोदोम गोमोरा बड़ा फर्टाइल लैंड है और खेती बाड़ी अच्छी होती है। और खेती बाड़ी अच्छी का मतलब क्या है? मेरे को बहुत सारी जैतून की खेती होगी, और बहुत सारी जैतून की खेती यानी बहुत सारा जैतून, बहुत ज्यादा जैतून यानी कि बहुत ज्यादा तेल, और बहुत ज्यादा तेल यानी मैं उतना दिन जो है ये 7 दीवटों को जला के रख सकता हूं। भाई लूत की अंडरस्टैंडिंग देखिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसी ही होगी जैसे स्थान में आप पाए जा रहे हैं। आप अगर आउटर कोर्ट में हैं तो आपकी आउटर कोर्ट वाली अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप होली प्लेस में हैं तो आपकी होली प्लेस वाली अंडरस्टैंडिंग होगी, जो अंडरस्टैंडिंग लूत की है। अब लूत क्या सोच रहे हैं? वहां अच्छी खेती होती है, अच्छी खेती होगी तो अच्छा जैतून मिलेगा, जैतून अच्छा होगा तो दीवट में डालने के लिए तेल मेरे को ज्यादा मिलेगा, मेरे पास सरप्लस स्टॉक होगा कि मेरा दीवट कभी नहीं बुझेगा। तो लूत का भी आइडिया सही है, बट लूत इस मामले में गलत है कि लूत अति पवित्र स्थान पे नहीं है। लूत खुदा की ब्लेसिंग को ले तो रहे हैं, लेकिन दिमाग अपना लगा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, होली प्लेस की प्रॉब्लम यही है कि होली प्लेस में आप खुदा की ब्लेसिंग के भागी हो सकते हैं, लेकिन उस ब्लेसिंग को आप अपना अकल लगाएंगे, अपना भेजा लगाएंगे। और मोस्ट होली प्लेस वो स्थान है जहां से आपका भेजा खत्म हो जाता है, जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, जहां से सिर्फ खुदा की अंडरस्टैंडिंग ही रहती है और कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं।